साथी अपने मुझे क्यों नहीं ले गई साथी अपने। भैया न मालूम मोर बाबूजी घर छोड़ के कहाँ चले गए, वो लोग घर पे नहीं थे। लेकिन बहन दादी माँ को दिखलाई नहीं पड़ रहा, बाबूजी भी बूढ़े हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते, तो वो लोग कहाँ को जाएंगे? वो लोग तो भूख प्यास के मारे तड़प कर मर जाएंगे बहना। लेकिन बहन अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा है, वो लोग थोड़ी दूर तक गए होंगे, तुम अपना ख्याल रखना। हम दादा और दादी जी को कहीं न कहीं से खोजकर अपने घर वापस लेकर आएंगे। हाँ बहन। तो होश में हो या बदहोश में तुम विमल होश में हो या कि होश में हो या बदहोश में तुम विमल आधा हिस्सा लेने को तैयार हो। हाथ पत्नी पे मेरे अबे उठाया है तू, मेरा भाई नहीं पक्का शैतान। क्यों कब वक्त तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि तूने मेरी पत्नी पर हाथ उठा दिया और इस हवेली में आधा हिस्सा लेने को तैयार हो गया है। हरामखोर ऐसा क्यों किया है? हिस्सा मुझे नहीं चाहिए भैया। हाँ कहे से कि कोई जरूरत नहीं, बड़े भैया मैं तुमसे बतला रहा, बड़े हाथ पकड़ो पर उसने उठाया के जब पर उसने उठाया के जब हाथ मजबूरन मुझको उठाना पड़ा, साथ मजबूरन तुझे उठाना पड़ा है? क्यों किया ऐसा कम वक्त तुमने? भैया भाभी जी ने कार्य ही ऐसे किए थे। अच्छा अगर उस वक्त हमारी जगह पर आप होते तो जो मैंने किया है शायद आप भी वही करते। भाभी जी बड़ी बेदर्दी के साथ दादा और दादी और बहन को मार रही थी। इतना ही लगी दादाजी के सीने पर अपना पैर रखी थी और ये मुझसे देखा नहीं गया। क्रोध में आकर भाभी जी के ऊपर हमारे हाथ उठ गए। हम अपनी उस गलती की आपसे क्षमा चाहते हैं भैया। हराम खान क्षमा मांग रहा है और क्षमा मांग रहा है। अरे चुत मार रही थी, वो मारती थी तो मेरे माँ बाप को मारती थी।
तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? कौन है तू बीच में बोलने वाला? हाँ? आप सही कह रहे हैं भैया कि मार रही थी तो आपके माँ बाप को मार रही थी। मैं कौन होता हूँ आप लोगों के बीच में बोलने वाला? लेकिन भैया, दादा और दादी जी ने हमारी परवरिश किया है। कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि इस दुनिया में हमारी माँ नहीं है, मेरे पिताजी नहीं है। इस नाते थोड़ा सा तो अधिकार हमारा भी बनता है भैया। अच्छा, उन लोगों ने तुझे माँ बाप का प्यार दिया हो, तेरी परवरिश किया हो, और हम लोगों ने तेरे साथ में ऐसा लगता है कि कुछ नहीं किया है। हाँ? मैं ये नहीं कहता कि आपने हमारे साथ में कुछ नहीं किया कि आपने भी सगे भाई से बढ़कर मुझे प्यार दिया है। कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि आप हमारे सगे भाई नहीं है। अच्छा, और उसी का नतीजा आज तूने क्या दिया है कि मेरी पति पर हाथ उठा दिया। कल तो मुझ पर भी हाथ उठा सकता है। बेबाल टेंगो, जो कुछ तूने किया है अपने हक में अच्छा नहीं किया, और इसकी तुझे सजा जरूर मिलेगी। वाह भैया वाह। मैं तो सोचा था कि जिस वक्त हमारा भाई ये सुनेगा कि हमारी पत्नी मेरे माँ बाप को मार रही है तो वो क्रोध से भड़क उठेगा। लेकिन आज वही हमारा भाई उस माँ बाप को भूल गया जिन्होंने जन्म दिया, से पाल कर अपनी बराबर का कर दिया। हमेशा यही आस लगा रखी कि हमारा बेटा सयाना होगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। और आज वही बेटा अपनी पत्नी का चेहरा देखकर गिरगिट की तरह अपना रंग बदल दिया गए। हरामखोर, और ज्यादा जुबान चलाएगा तो गोलियां डाल दूंगा। बेशक मुझे मार दो, सीने में, लेकिन दादा और दादी से अगली जुबान बंद हो जाएगी। जी के ऊपर कोई जुर्म करे हम अपनी नजरों से नहीं देख सकते। अच्छा, तो तुम नहीं देख सकते तो विमल संगो, मैं तुम्हें कल बुला दूंगा। हरामखोर, यहाँ से चले जाए, लोग तुम्हें मार डालेंगे। नहीं बहन, ये क्यों ना मुझे जान से मार दे, लेकिन हम अकेला तुम्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जाएंगे बहन। नहीं भैया, तुम यहाँ से चले जाओ, तुमको तुम्हारी बहन की जो रे हरामखोर, दिखा दिया अपनी असली, तेरे आज कुत्ते को अपनी सौगंध, और यहाँ से उसे भगा दिया। वो तो कमीना निकल गया, लेकिन तू नहीं बचेगी। हराम, ना मालूम कहां से आकर मेरे रास्ते का रोड़ा बन गई है। हरामखोर, तो वो निकल गया, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए छीन लूंगा। हराम, तुम क्यों आ जाओ? हट जाओ, खोलते हुए खून को ठंडा मत करो। इस कमीने ने उस कुत्ते को सौगंध देकर यहां से भगा दिया, लेकिन मैं इस कमीनी को नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे मिटा, शांत हो जाओ मेरे भोले बाबा, शांत हो जाओ। मेरे देवता इतना क्यों परेशान हो रहे हो? आपकी लक्ष्मी आ गई ना, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अरे वो गया तो उसे जाने दो, गया है तो उसे जाने दो। आज नहीं तो कल फिर हाथ आएगा। वो जाएगा तो कहां जाएगा? और रही बात इसकी, इसे मारने जा रहे हो। अगर ये इसे मार दोगे स्वामी जी, तो घर का काम काज कौन करेगा? जरा सोचिए मेरे देवता, इतना नादान मत बना करो।
प्रिय, वाकई में तुम ठीक कहती हो। और इसे मिटा देता हूं तो फिर घर का काम कौन करेगी? और तुम चाहती तो मैं इसे छोड़ रहा हूं, लेकिन आइंदा के लिए इसे समझा देना कि दोबारा मेरे रास्ते में नहीं आएगी, अन्यथा मैं इसे शूट कर दूंगा। और चांदी कान खोल कर सुन लो, तुम कोई मेरी सगी बहन नहीं हो। तुम्हें पिताजी जंगल से उठाकर लाए हैं, सिर्फ तेरी परवरिश इस हवेली में हुई है। और दोबारा मेरे रास्ते में आई तो फिर मिटा दूंगा। खराब खोर। बाबूजी, क्या भैया जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं? हाँ हाँ, तेरे भैया सही बोलते हैं। भोले बाबा पुजारी कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है भैया, अगर जो मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूँ तो मैं ये हवेली छोड़ के चली जाऊंगी। मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कहां जाएगी? हाय, और यहां से एक कदम निकालाओ तो हम तेरी कदमों को काट कर फेंक दूंगा। प्रिय, इस पे नजर रखो और घर का सारा काम इसे करवाओ। जिस तरह को नौकरानी रहती है उसी तरह से रखो। और घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो इसके हाथ पैर तोड़ दो, और जो इसका हमदर्द बने उसे भी मिटा दो। बचाएगा कौन? बचाएगा तुझे रे? हैं? कौन हमदर्द तेरा बनेगा? आराम जादी, जब विमल सिंह मेरे गाल पे तमाचा मारा तब तो कुछ नहीं बोली, और मेरे पति जब विमल सिंह को मारने लग गए तो आकर सामने खड़ी हो गई। बहुत बड़ी हमदर्दी भाई बहन की। बहुत बड़ी हमदर्दी है। विमल सिंह बहुत कुछ हो गया, मैं कुछ नहीं हुई। क्या रे? नहीं भाभी जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने कुछ नहीं किया। आपने भी मुझे मेरी माँ का प्यार दिया है, तो मैं कैसे कह दूं कि आपने कुछ नहीं किया? राम जादी, न जाने किस रंडी माँ की मनहूस औलाद है। जन्म लेते ही मरने के लिए झाड़ियों में फेंक दी थी, और जिस दिन से हवेली के अंदर कदम पड़े हैं पूरा घर तो बर्बाद कर दी रे। क्या बचा है इस हवेली के अंदर? पूरा घर तो बर्बाद हो गया सिर्फ तेरी वजह से। मनहूस कहीं की। कपड़े धोकर लाई कि नहीं रे? कपड़े धोकर लाई कि नहीं? मैं भी जा रही हूँ भाभी। अभी तक कपड़े नहीं धो, यहाँ वकालत कर रहे? वकालत यहाँ कर रही हैं? अरे पाड़े बता रहे हैं कि आप नहीं मारो। वो भी कह रहे हैं ये एक चीज जो ये हारमोनिया बजा रहा है। आराम से तुम्हारी भी चमड़ी निकालूंगी, समझ लेना। तेरे अगर बीच में कोई आया तो उसकी भी मौत होगी जैसे तेरी हो रही है। जाके कपड़े धोकर लाओ अच्छी तरह से। काम में लापरवाही नहीं करना, भूखी मारूंगी हराम जाती। सारी मस्ती निकल जाएगी। क्योंकि नाम चंदा देवी है, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। माँ, तू मुझे कहाँ छोड़ के चली गई? क्या यही दिन देखने के लिए मुझे यहाँ लाई थी? इससे ठीक तो तू मुझे बचपन में ही क्यों नहीं मार दिया? कम से कम मुझे ऐसे दिन तो नहीं देखने को मिलते जब आज इस तरह से ये लोग जुल्म ढा रहे हैं। ऐसे तो मुझे मार ही डालेंगे।
अरे भगवान किस कसूर की अरे दी है मुझे सजा अरे जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या शिवाई, जय बाबू साहब। ये बताओ कि इस वक्त हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं? बाबू साहब, आपकी प्रजा के समाचार सब ठीक है। ऐसा ही होना चाहिए। और तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हम लोग हमेशा गरीबों की मदद करते चले आए हैं जी बाबू साहब। और आज उन्हीं गरीबों की दुआ से ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया है। क्यों नहीं बाबू साहब। तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने न पाए। जी बाबू साहब, जैसी आज्ञा आपकी। क्या बात है दादाजी, आप इतना परेशान? अरे लगा आस आया हूँ बाबू जी द्वारे लगा आस आया हूँ बाबूजी द्वारे अरे नहीं कोई दुनिया में बाबू हमारे नहीं कोई दुनिया में बाबू हमारे मर रही भूख से मेरी पत्नी ये अंधी बाबूजी मर रही भूख से मेरी पत्नी ये अंधी और इसे कुछ खिला दो ये बाबू हमारे बाबूजी भूख से हम दोनों प्राणी के प्राण निकलने वाले हैं। हो सके तो एक टुकड़ा रोटी खिला दो बाबू, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा बाबूजी। दादाजी आप घबराइए नहीं, आपको भोजन मिलेगा। गरीबों की सेवा
हमेशा मैं करता। गरीबों की सेवा हमेशा मैं करता। तुम्हारी मुसीबत को मैं हूँ समझता। मेरे द्वारी आए हो कुछ सोच करके, और यहाँ से न कोई है खाली वो